हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट जेस वर्जन 15 फुल सीरीज। जी हाँ गाइस, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने हमारा बैक एंड सीरीज कंप्लीट की। आप सभी का रिक्वेस्ट है नेक्स्ट जेस तो देखिए, मैं लेके आ गया हूँ एंड मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। एंड ये मैं गारंटी देना चाहता हूँ आपको कि जैसे हमारा वर्ल्ड बेस्ट बैकएंड सीरीज था ना, जिसमें हमने नोड, सिक्वल, मोंगोडीबी, प्रिज्मा, माई सिक्वल सब कुछ करके पूरा देखा ए टू जेड, वैसे ही ये भी हमारा वर्ल्ड बेस्ट नेक्स्ट जेस सीरीज होने वाला है। तो गैस बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नेक्स्ट जेएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैस, जो नेक्स्ट डॉट जेएस है ना, वो रिएक्ट डॉट जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है टू क्रिएट अ फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट सीखते टाइम हम आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको कुछ बेटर करना होता है गो फॉर रिएक्ट लाइब्रेरी। तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आपका रिएक्ट है, राइट। तो उसी तरीके से अब वो रिएक्ट का भी एक फ्रेमवर्क बन गया है, दैट इज योर नेक्स्ट डॉट जेएस। ठीक है गाइस, तो ये जो नेक्स्ट डॉट जैसे ये क्या है, क्यों हमें सीखना चाहिए, मैं सब कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसको किसने बनाया था, तो आप देख सकते हो इट इज डेवलप्ड बाय द वर्सल, और इसको फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स किया गया था गिटहब में, ऑब्वियसली ऑन 2016। अब यहाँ पे एक चीज़ है जिसको आप एकदम ध्यान से सुनना, एंड दैट इज नेक्स्ट डॉट जेएस में जब आप कोड करोगे ना, तो रिएक्ट में जो भी कोड आप लिखते थे सेम वही कोड आप नेक्स्ट डॉट जेएस में भी आराम से लिख सकते हो। कोई टेंशन ही नहीं है। आई मीन आप नेक्स्ट को इंस्टॉल करके पूरा रिएक्ट कोड भी लिखोगे तो भी वो आपका नेक्स्ट जेएस का ही एप्लीकेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जेएस बना ही ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट है ना। तो अब आप ये बोल सकते हो कि फिर मैं रिएक्ट यूज़ करूँ या नेक्स्ट यूज़ करूँ। तो देखो गाइस, हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको रिएक्ट पे काम करना हो तो गो विथ नेक्स्ट डॉट जेएस, या बेसिकली उसका जो भी फ्रेमवर्क है वो आप यूज़ कीजिएगा। क्यों? रीजन बस एक ही है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, एंड दैट इज रिएक्ट में आप कोड करोगे तो रिएक्ट का कोड लिखोगे, नेक्स्ट जेएस में अगर आप कोड करोगे तो वहां पे भी आप रिएक्ट का ही कोड लिखोगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, फिर से मैं ये लाइन यूज कर रहा हूं, ऑन टॉप ऑफ दैट नेक्स्ट जेएस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जो रिएक्ट जेएस में आप नहीं कर सकते, या जो रिएक्ट जेएस आपको प्रोवाइड नहीं करता है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या हुआ? एक तरफ आपके पास सिर्फ 10 रुपया, दूसरी तरफ आपको 10 रुपया तो मिल रहा है, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा 5 रुपया भी दे रहे काम करने के लिए। तो आप कहाँ काम करोगे, 10 रुपया वाली जगह या 15 रुपया वाली जगह? और काम सेम ही है। उल्टा आप ये समझ लो, ये वाली जगह में आपके लिए और ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ इन हाउस मिलने वाला है। ऑब्वियसली आप 15 रुपया वाले में काम करोगे तो नेक्स्ट जस्ट वही है आपका, रिएक्ट ही है। ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उन्होंने ऐड कर दी ताकि अब आपको कहीं भटकना ना पड़े, दैट्स इट। ठीक है, अब एक सिंपल वर्ड पे मैंने आपसे जो कहा वही है, रिएक्ट आपको फ्रंट एंड, बेसिकली रिएक्ट की मदद से आप फ्रंट एंड क्रिएट करते हो, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट डॉट जेएस यू कैन क्रिएट अ एंटायर प्रोडक्शन रेडी फुल स्टैक एप्लीकेशन, दैट्स इट। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्यों नेक्स्ट डॉट जेएस, राइट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 10 रुपया एंड 15 रुपया, आप ऑब्वियसली 15 को ही सिलेक्ट करोगे। इसी को अगर मैं 1 लाख और यहाँ पे 2 लाख बोल देता तो ज़्यादा लगता, राइट। तो फाइल बेस्ड राउटिंग, आप एक बात बताओ, जब हम रिएक्ट में काम कर रहे थे ऑब्वियसली हमें क्या लगता था राउटिंग के लिए, हम एक रिएक्ट राउटर, इफ यू रिमेंबर हम ये रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करते थे। बट इन नेक्स्ट डॉट जेएस आपको ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या इनकी कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको पेजेस और ऐप फोल्डर मिलता है, उसकी मदद से आप बहुत इजीली राउट क्रिएट कर सकते हो। बट आफ्टर नेक्स्ट जेएस वर्जन 13 वो कहते हैं गो विथ ऐप राउटर, वो हम आगे देखेंगे। बट इतना तो आप समझ गए ना कि राउटिंग के लिए हम जो एक पैकेज इंस्टॉल करते थे, यहाँ पे वो आपको इनबिल्ट मिलता है। जस्ट एक फोल्डर बना दो अबाउट, आपका अबाउट रूट बन गया। चलो एक सर्विसेज फोल्डर बना दो, आपका सर्विस बन गया। देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड, यहाँ पे ना ये जो नेक्स्ट डॉट जैसे इट सपोर्ट्स योर स्टैटिक जनरेशन एंड अ सर्वर साइड रेंडरिंग। अब इसकी मदद से क्या होगा, आपका जो पेज है वो फास्ट लोड होगा एंड वो एसईओ के लिए भी हेल्पफुल होगा। अब आई नो यहाँ पे ना बहुत तो को आई मीन मुझे लगता है जब भी कोई नेक्स्ट जेएस की बात करता है, ये सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है, स्टैटिक डायनेमिक, ये स्टैटिक जनरेशन, इसमें बहुतों का डाउट आता है। मैं गारंटी देता हूँ जब हम आगे बेसिकली जब इस टॉपिक को देखेंगे तभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक तरफ पूरा आपका सर्वर में पूरा डेटा लोड होके क्लाइंट को फॉरवर्ड किया जा रहा होता है, दूसरी तरफ एम्प्टी बंडलर, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो कि ईजी है। बट जब हम इसको कवर करेंगे तब आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देन बिल्ट इन एपीआई राउट्स, देखो एक बार ध्यान से देखना क्या बोला, यू कैन राइट बैक एंड कोड लाइक एपीआई राइट इनसाइड योर नेक्स्ट डॉट जेएस एप्लीकेशन।
तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि पहले इन ट्रेडिशनल वी हैव अ रिएक्ट जो एक अलग सर्वर पर हमें रन करना पड़ता था, दैट इज 3000। देन वी हैव आवर नोड एंड एक्सप्रेस जिसकी मदद से हमें सर्वर क्रिएट करना पड़ता था, उसको हम 8000 पोर्ट पे रन करते थे, उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता था, कोर्स का इशू आती थी। बट गैस इन नेक्स्ट डॉट जेएस आपको सेपरेट नोड एंड एक्सप्रेस की मदद से सर्वर कुछ क्रिएट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपका जो नेक्स्ट डॉट जेएस वो फ्रंट एंड का भी काम करेगा एंड बैक एंड का जो लॉजिक है, जो कोड है, वो भी आप नेक्स्ट डॉट जेएस पे ही लिख सकोगे। सो दिस इज द ब्यूटी। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सर्वर रन करना है, दैट इज योर 3000। कोई कोर्स का कोई इशू नहीं, क्योंकि किसी को कनेक्ट ही नहीं करना है। आपका नेक्स्ट एंड आपका जो डेटाबेस डायरेक्टली नेक्स्ट के अंदर ही वी हैव अ सर्वर कंपोनेंट इनसाइड योर ऐप राउटर, डायरेक्टली डेटा गेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। देन एसईओ फ्रेंडली, ऑब्वियसली अगर ये स्टैटिक जनरेशन को सपोर्ट करता है, देन सर्वर साइड रेंडरिंग को भी सपोर्ट करता है। पेज एकदम फास्ट लोड हो रहा है एंड डेटा ऑलरेडी जो डेटा है वो लोड होके ही हमें मिल रहा है, तो सर्वर तो उसको रीड कर ही पाएगा। तो बेसिकली ये आपकी एसईओ में बहुत हेल्प करेगा गाइस, क्योंकि डेटा हमें रीड कर गूगल के पास कुछ तो है रीड करने के लिए, रिएक्ट के केस में कहाँ होता था ऐसा, राइट। देन फुल स्टैक पावर, मैंने आपसे क्या कहा, चाहे डेटाबेस यूज़ करना हो, ऑथेंटिकेशन करना हो, फाइल अपलोड्स करना हो, ये सब कुछ आप नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर ही कर लोगे। कोई एक्स्ट्रा बैकएंड आपको यूज़ करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ आपका नेक्स्ट डॉट जेएस और कोई भी एक डेटाबेस आप यूज़ कीजिए एंड आपका फुल स्टैक एप्लीकेशन रेडी। बिकॉज नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर ही आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों का सपोर्ट मिल रहा है। देन एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन, जैसे इमेज जब हम यूज़ करते हैं HTML के टैग में या JSS में भी, सिर्फ वी हैव अ IMG राइट टैग, बट यहाँ पे इन्होंने डेडिकेटेड इमेज करके एक टैग दे रखा है ताकि इमेज को ऑप्टिमाइज कर सके। लेजी लोडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉन्ट्स टैग दे दिया है। मेटा डेटा डायरेक्टली आप रिएक्ट में कैसे करते, बट यहाँ पे मेटा डेटा के अंदर आप डायरेक्टली टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इंडिविजुअल पेजेस का या एप्लीकेशन का सब डिफाइन कर सकते हो। प्री लोडिंग है, बहुत कुछ है। तो आई होप गाइस इतना देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि नेक्स्ट डॉट जेएस में अगर आप काम करो तो एक फुल स्टैक लैंग्वेज अपने आप में, जहाँ पे आपको सेपरेट नोड एक्सप्रेस की नीड ही नहीं है। सेकंड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती जो आपकी लाइफ ईजी कर देगा। देन तो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो ये लैंग्वेज यूज़ करती है, आप देख सकते हो। वी हैव अ नेटफ्लिक्स, जॉब्स, हुलू, HBO है, ट्विच है, टिकटॉक है, ओपन AI है, रेपलिट है, क्लॉड है, टेड है, ऑडिबल है, नाइकी है। मैं ये नहीं कहता कि एंटायर वेबसाइट बना, बट ये यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड देन अब किन को नेक्स्ट डॉट जेएस यूज़ करना चाहिए, तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिएगा। कभी भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो या कोई आप ऐसा एक IT इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट की या कोई एजुकेशन सेंटर आप खोलना चाहते हो, ऑब्वियसली आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स या जो कस्टमर्स उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनलाइन की दुनिया। ऑनलाइन की दुनिया में अट्रैक्ट कब होगा, जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगा। जब भी कोई IT इंस्टीट्यूट नियर में लिखेगा और आपका वेबसाइट टॉप पे आ गया तो कितना ऑसम होगा कि मार्केटिंग की नीड ही नहीं, ऑटोमेटिक बच्चे वहाँ से बेसिकली लीड जनरेट होगा। तो गाइस एसईओ अगर आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, देन तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो याद रखना। फास्ट लोडिंग, अगर आप अपने चाहते हो कि आपका वेबसाइट के पेजेस एकदम फास्ट लोड हो, अगर आप स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट का मिक्स चाहते हो या एंटायर कंप्लीटली डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हो, देन ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जैसे आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, आपके ब्लॉग्स, कोई भी मार्केटिंग वेबसाइट्स हो, या कोई ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे परफॉर्मेंस एंड सर्च इंजन विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे काम आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे एसईओ ही लगे वहाँ पे ये काम आता है, ऐसा नहीं। आप ऐसे भी वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे एसईओ की नीड ही ना हो। ऐसे बहुत सारे इंटरनल वेबसाइट्स रहते हैं, इंटरनल एप्लीकेशंस कंपनी वाले जो अपने एम्प्लॉय के लिए यूज़ करते हो, राइट। तो वहाँ पे भी आप इसकी मदद से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको पावर दे रहा है कि लाइक सिर्फ यही लैंग्वेज यूज़ करो एंड आपका सब कुछ बन जाएगा, फुल स्टैक एप्लीकेशन बन के रेडी। ऑल राइट गाइस, तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया, अगर आप उसका 60% भी समझ गए हो कि व्हाट इज़ नेक्स्ट जेएस, कब हमें इसका यूज़ करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या है, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि ये तो जस्ट एक थ्योरी है, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे वन बाय वन, एक एक कॉन्सेप्ट आपका जब वो क्लियर होता जाएगा, देन यू विल बी ओ माय गॉड इतना ज़्यादा ऑसम, राइट। एंड ये जो काम है आप वो मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा सब कुछ। नाउ प्री रिक्विजिट, हाँ प्री रिक्विजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ गाइस, अगर आपको नेक्स्ट डॉट जेएस सीखना है अच्छे से, सो दिस आर द प्री रिक्विजिट। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डॉट सीखने से पहले आपको एटलीस्ट इतना तो भी आना चाहिए। एंड इन आवर केस आप देख सकते हो, वी हैव दिस HTML, देन वी हैव दिस CSS। ऑब्वियसली आप कंटेंट तो ऐड कर दोगे, लेकिन स्टाइल किससे करोगे, CSS या टेलविन कह लीजिए या सेट बहुत सारे भरे पड़े। देन वी हैव जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बिना तो गाइस ना तो रिएक्ट बनता,
समझ रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वंस अगर आप जावास्क्रिप्ट कर लेते हो देन रिएक्ट भी आपको आना चाहिए। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नेक्स्ट डॉट जेएस को भी बहुत सभी लोग एज ए रिएक्ट ही बोल के यूज़ करते हैं। लाइक रिएक्ट मतलब ही नेक्स्ट जेएस, ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि रिएक्ट में जो आप कर रहे हो सेम वही नेक्स्ट में भी आप कर सकते हो, है ना। इट जस्ट नेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जो उसको ऑसम बना रहा है। बट गाइस अगर आपको पहले से ही रिएक्ट आता होगा तो आपके लिए तो और इजी हो जाएगा नेक्स्ट जेएस को समझना, है ना। सो दैट्स वाई प्लीज़ आप रिएक्ट का जो बेसिक है उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ गाइस अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब ये सब मैं कहाँ से सीखूं, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप देख सकते हो थापा टेक्निकल, ऑब्वियसली आपको मालूम है। तो गाइस आप अगर यहाँ पे आते हो तो आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। हियर वी हैव, आप देख सकते हो HTML का 5.5 घंटे का है, CSS मैंने 18 घंटे का, बेसिक एडवांस सब कुछ कवर किया है। वी हैव अ जावास्क्रिप्ट बेसिक एडवांस एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट, आप देख रहे हो 12 घंटे का है। मैंने कितनी मेहनत की होगी आप सोचो ना, लाइक 12 घंटे, आई मीन जावास्क्रिप्ट का टोटल देखोगे तो गाइस ये तो 30 घंटे के करीब आ रहा है। तो इतनी मेहनत करके मैंने बना, आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, मैं लिख के देता हूँ, इससे बेटर कहीं नहीं मिलने वाला। आई मीन आपको मजा आ जाएगा, मैंने एकदम दोस्त की तरह एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया विथ प्रॉपर एनिमेशंस। एंड रही बात रिएक्ट की, तो मुझे तो नहीं लगता इससे बेटर रिएक्ट भी आपको कहीं मिलने वाला। एंड दैट टू रिएक्ट वर्जन 19, हाँ वर्जन 19 है, रिसेंटली मैंने बनाया, पूरा का पूरा आपको यहाँ पे A to Z सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ रिएक्ट नहीं यार, यहाँ पे आपको रिडक्स मिल जाएगा, 10 स्टैक क्वेरी मिल जाएगा, रिएक्ट आउट ऑफ डोम जो मैंने कहा था वो आपको मिल जाएगा, जॉड वैलिडेशन आपको मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। एंड मज़ा आ जाएगा गाइस, टेलविंड की मदद से बनाया, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। तो प्लीज़ इन 4 वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, एटलीस्ट बेसिक तो भी आपको आना जरूरी है। तो वंस इतना आप कर ले तो गाइस यू आर रेडी टू गो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपको लगे तो आप इंस्टाग्राम में भी मुझे टैग कर सकते हो, थापा वी आर रेडी। अब लाइक अब दोस्तों को शेयर कीजिए ना, मतलब खुशी होती है, राइट। एंड ये जो PPT है, सोर्स कोड है, बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। बट गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे डेली ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करें। सो गाइस मिलता हूं मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।